ना है, क्या क्या मिलेगा। बहुत अच्छा गीत गा रहे थे ब्रदर, मुझे पंजाबी नहीं आती है, लेकिन मैं थोड़े बहुत आपकी बातों को समझ रहा था। आप कह रहे थे मुफ्त में मिला है मुफ्त में दे दो, ये आता नहीं है, लेकिन कई बार हमको आता नहीं है ये। मैं उनसे पूछ रहा था भैया से, क्या बोल रहे हैं, ये पंजाबी मुझे आती नहीं है इतनी। एक ही वर्ड आता है, पास्टर सलीम से सीखा था मैंने, सबनू जय मसीदी। बोला यही बोला करो, सब आपको पंजाबी समझेंगे। ठीक है, सब वचन के लिए तैयार हैं? आधा घंटा बैठेंगे मेरे साथ, पक्का? ओके, चलिए मेरे साथ बाइबल ओपन कीजिए अभी आप। जो भी लोग परमेश्वर का वचन साथ में लेकर आए हैं, प्लीज आप मेरे साथ खोलें। मैं आज जो संदेश इस कलीसिया में बोलना चाहता हूं वो यह है कि हमारा विश्वास हमें लोगों से अलग करता है। Our faith make us different। अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि यीशु आपके लिए मरा, तो सदैव याद रखें, आपका विश्वास आपको वैसे जीने नहीं देगा जिस तरह ये दुनिया जीती है। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें रोमियो की किताब और उसका पहला अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1। चैप्टर 1। मैं जानता हूं ये वर्ड बहुत कम हाईलाइट हुआ है चर्चेस में, लेकिन आज थोड़ा हमें हाईलाइट करना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है प्रभु का दास। मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं एक अध्याय का 5वां वचन। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली, और उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। अगर आपके हाथ में पेन है तो उसको टिक कीजिए, विश्वास करके उसकी माने। मुझ में विश्वास है, ये कैसे पता चलेगा? मोस्ट ऑफ प्रीचर्स कहते हैं कन्फेस करो मैं ठीक हो चुका हूं, कन्फेस करो ये हो गया है, कन्फेस करो विश्वास की घोषणा करो, एग्री। पर यहां पर पॉल कहता है जो विश्वास करते हैं उनमें एक बात दिखाई देती है, वो उसकी मानते हैं। ओबे हिम। आप जानते हैं जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो वो बार बार एक शब्द का प्रयोग करता था, और वो शब्द था मेरे पीछे हो लो। उसने ये नहीं कहा कि मेरी सेवकाई का पीछा करो, क्योंकि मसीह की देह में हर एक को अलग अलग सेवकाइयां हैं। कोई पास्टर है, कोई प्रचारक है, कोई वर्शिपर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई क्या है। यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरी तरह सेवा करो। उसकी तरह सेवकाई कौन कर सकता है? वो क्रूस पे मरा, ये उसकी यूनिक मिनिस्ट्री थी जो सिर्फ उसके लिए थी, हमारे लिए नहीं थी। इट वॉज हिज यूनिक मिनिस्ट्री जो उसने कहा मैं बलिदान हो जाऊंगा। क्या आपको और मुझे बलिदान होने के लिए बुलाया गया है? नहीं, ये उसकी एक सेवकाई थी जो उसने पूरी की। लेकिन जब यीशु ने कहा मेरा पीछा करो, इसका अर्थ था आओ देखो मैं कैसे जिंदगी जीता हूं और उसी तरह अपना जीवन बनाओ। दैट इज द थिंग। जब उसने कहा मेरा पीछा करो, मैं छत्तीसगढ़ में था, आपने शायद ये प्लेस का नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ में भिलाई, बहुत ही फेमस प्लेस है। अब जानते हैं जब उस चर्च में गया, मैं नाम नहीं लूंगा, उस चर्च में चलती हुई सभा में लोग अपना फोन यूज कर रहे हैं।
चलती हुई सभा में लोग अपना फोन यूज कर रहे थे, चैट कर रहे थे, फोटोज देख रहे थे। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि क्या हमारे पास खुदा के लिए पूरा 1 घंटा भी नहीं? आप मुझे बताइए, अगर हम इन चीजों में ही डिसिप्लिन नहीं लेके आ सके हैं तो यीशु के जीवन तक तो पहुंचेंगे? जरा सोचे। लड़के लड़कियां सब एक ही बेंच पे बैठे हुए थे, जवान लड़कियां, जवान भाई, और मुझे मौका मिला बोलने का। जब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा, ज्योति को अंधकार से अलग करो। तो पास्टर मुझे बोल रहे थे, आपने क्या बोला ज्योति को? मैंने बोला, भाइयों और बहनों को अलग करो, बहनों को इस तरफ बिठाओ, भाइयों को उस तरफ बिठाओ। तो एक भाई उठा, बोला, तूने अंधकार किसको बोला? मैंने कहा, जिनको बुरा लगा उन्हें अंधकार कहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अगर हम एक पास्टर हैं, अगर हम एक सेवक हैं, हम हमेशा क्राउड को खुश क्यों करना चाहते हैं? अरे ये लोग थोड़ी घर चलाते हैं हमारा, हम खुद कमाते हैं, खुदावन हमें बरकत देता है, हमें लोगों को खुश करने की जरूरत क्या है? वो पास्टर मुझे बोल रहे थे, ब्रदर लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने बोला, ऐसे लोग बैठ के भी किस काम के इधर? क्या आप इनके बारे में सोचते हो? मेरे चर्च में एक दिन एक भाई आए, उन्होंने कहा, शाम को एक बहुत अमीर व्यक्ति कलीसिया में आ रहा है। मैंने बोला, फिर? ब्रदर मैं चाहता हूं आज आप कुछ ऐसा प्रचार करो कि वो कंटिन्यू हमारे कलीसिया में आए। मैंने कहा, ओके, उसका बेनिफिट? चर्च में रहेगा तो ऑफरिंग अच्छा डालेगा ना। और मैंने शाम को ही प्रचार कर दिया, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। किससे डरना है? क्यों डरते हैं? जिस टाइम हमारे मरने की बारी नहीं आती, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, कोई माई का लाल आपको छू नहीं, आपकी बारी आ गई, उस दिन खुदावन भी आपको नहीं बचाएगा। इसीलिए पौल कहता है, हम में से कुछ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु की आज्ञा पहले से हो चुकी है। क्यों डरते हैं हम? क्यों हम चाहते हैं क्राउड क्राउड क्राउड? बात कह रहा हूं, मैं किसी पास्टर को पॉइंट नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ही कहता हूं, आई ऑनर एवरीवन। कितने लोगों ने मत्ती 5 अध्याय पढ़ा है? सबने पढ़ा होगा। यीशु भीड़ को देख के कहां चला गया? कहां? आज का प्रचारक भीड़ को देख के नीचे उतर आता है, अरे सो मच क्राउड, सो मच क्राउड। लेके आ ऑयल। जीसस वॉज नॉट लाइक दैट। प्रभु यीशु ऐसे नहीं थे। वो जानते थे जब जिम्मेदारी बढ़ रही है तो खुदा पे और निर्भर होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से हर एक से बात करना चाहता हूं, मुझे बताइए कितने लोगों ने इस वचन को अपने वॉल पे, अपने दिल पे लिखा है, विश्वास करने वाले उसकी मानते हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूं सबको, मैं परमेश्वर की अगर आज्ञा को मानता हूं तो मैं स्वर्ग जाने के लिए नहीं मानता। मुझे स्वर्ग देखने का 1% इंटरेस्ट नहीं है। मैं इसीलिए मानता हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। आई लव हिम। मुझे स्वर्ग जाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को बोलेंगे यीशु आ रहा है, स्वर्ग जाने की एक्साइटमेंट है, यीशु से मिलने की एक्साइटमेंट नहीं है। वहां जाएंगे, कोई कर्जी भी नहीं आएगा पैसा मांगने, घरवाली भी नहीं रहेगी वहां पर, कोई भी नहीं रहेगा। वहां जाएंगे, मस्त पानी में पैर डाल के ऐश करेंगे। एक्चुअली यू लव एंटरटेनमेंट, नॉट जीसस। बहुतों का तो बपतिस्मा जानते क्यों हुआ है? स्वर्ग जाने के लिए। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? पास्टर मैं जाना चाहता हूं, आओ बपतिस्मा लो। कुछ भी नहीं पता है यीशु कौन है, कुछ भी नहीं पता है खुदा कौन है। पहले किसी और ट्रिनिटी में बिलीव करते थे, अब किसी और में करते हैं। चलो बपतिस्मा ले लो, चलो। मेरे सामने एक आदमी ने बपतिस्मा लिया और बाहर निकला और गुटखा खाया। मैंने कहा ये क्या? बोला पास्टर ने कहा है स्लोली स्लोली सुधर जाएंगे। मैंने कहा वाह, तेरा पास्टर कहां है? मुझे मिला तो मैं उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकालूं।
न्यू टेस्टामेंट का स्टैंडर्ड क्या है? यीशु ने एक बहन को व्यभिचार से माफी देने के बाद जानते हो क्या कहा? जा, दोबारा पाप मत करना। दैट इज अ न्यू टेस्टामेंट स्टैंडर्ड। जा और दोबारा गुनाह मत करना। उसने ये नहीं कहा आराम आराम से सुधरना, चलता है कोई बात नहीं, मेरे आने में 2000 साल है, तब तक सुधर ही जाना। कहा उसने ऐसा? आपका विश्वास आपको लोगों से अलग करता है। बाइबल मुकद्दस बताती है एक समय था जब परमेश्वर के लोग मिस्र में गुलाम थे और परमेश्वर ने मूसा को उसकी सेवकाई के लिए तैयार किया जंगल में। और जब परमेश्वर ने उसे मिस्र भेजा तो उन दिनों में फिरौन तख्त पे था। मूसा वहां पर जाके कहता है लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। कई बार फिरौन ने यह बात सुनी, लेकिन फिरौन ने एक ही बात कही, औरतों को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ, बुजुर्गों को ले जाओ। लास्ट तक वो नहीं माना और परमेश्वर ने इस राजा को तोड़ने के लिए बहुत सारी विपत्तियां डाली। आप जानते हो उनमें एक विपत्ति क्या थी? द बाइबल सेज मेंढक पानी छोड़ के फिरौन से मिलने चले गए। आप में से मैं हर एक को बताना चाहता हूं, जिस वस्तु की पूजा की गई है, यीशु के कलीसिया उठाए जाने के बाद हर वो वस्तु दंड लेकर आएगी। भजन संहिता में लिखा है मैं उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दूंगा। पानी की पूजा की है, पानी ब्लड में चेंज हो जाएगा। आसमान की, सूरज की पूजा की है लोगों ने, सूरज नीचे आ जाएगा। हर वो चीज जिसकी पूजा की गई है, भजन संहिता में लिखा है मैं यहोवा अंतिम दिनों में उनके देवताओं के द्वारा उन पर दंड लाऊंगा। द बाइबल सेज कि उन दिनों में मिस्र में परमेश्वर ने बहुत सी विपत्तियां डाली, लेकिन अंत में क्या हुआ? एक समय ऐसा आया जब घर के परिवार के लोग मरना शुरू हुए, तब वहां पर फिरौन ने कहा अब तो मुझे यहां पर एक रात नहीं चाहिए, निकलो सब यहां से। और मूसा, बाइबल बताती है 6 लाख से अधिक लोगों की एक मंडली को लेके मिस्र से कनान जाने लग गया। और जाते जाते वचन कहता है एक समय ऐसा आया जब वो कनान के बॉर्डर पे पहुंचे, खुदा उन्हें कहता है अब तुम यहां थम जाओ, अब तुम यहां पर रुक जाओ, अब तुम्हें एक काम करना है, अपने में से 12 लोगों को चुनो, उन्हें अंदर भेजो, वो सब कुछ देख लेंगे। और जानते हो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? जब यहोशू के समय में ये सब कुछ हुआ, तब बाइबल बताती है जैसे वो उस नगर में गए जिसका नाम था जेरिको, यरीहो, जैसे वो वहां पर गए, आप पढ़ के देखिए, आराम से घर जाके आप अध्ययन करना इसका। वहां पर उन्हें एक वेश्या मिली। हर नेम वॉज रहाब, उसका नाम राहाब था। जानते हो राहाब उन 12 लोगों को क्या संदेश देती है? वो कहती है मैं जानती हूं खुदा ने तुम्हें यह देश दे दिया है। आई नो इन माई स्पिरिट कि तुम्हें यह मिल चुका है, क्योंकि मैंने अपने लोगों में तुम्हारा भय देखा है, वो डर रहे हैं तुमसे। और ये सारी खबरें जब पहुंची तो जानते हो उस बहन ने उन्हें क्या कहा जाते समय? लिसन, देखिए, आप अगर यीशु की वंशावली पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर राहाब का जिक्र है। याकूब या राहाब के फेथ के बारे में लिखता है। वो कहता है तुम इब्राहिम और राहाब के फेथ को जानते हो, जिनका विश्वास कर्मों के सहित ठहरा था। आप जानते हो राहाब ने उन्हें क्या कहा? मैं जानती हूं खुदावन ने तुम्हें यह जमीन दे दी है, लेकिन तुम एक काम करना, जब तुम अंदर आओ मेरे परिवार को बख्श देना, मेरे परिवार को छोड़ देना। और जानते हो उसने क्या किया? उसने उनकी मदद भी की थी। उस रात वो सभी लोग उसके घर में ठहरे थे। अगर राहाब को यह विश्वास होता कि ये लोग क्या कुछ कर पाएंगे, कुछ भी नहीं, तो राहाब उनको बोलती यहां से निकलो, बहुत सारे और भी घर हैं, वहां पर जाके देखो। लेकिन राहाब ने उन्हें अपने घर में ठहराया, क्योंकि राहाब जानती थी कि आज ये जमीन जिसमें मैं खड़ी हूं, कल ये इनकी है। उसके फेथ ने उससे हर एक से अलग कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी से,
आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो ये ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि हमारा प्रभु बहुत जल्द हमें लेने के लिए बादलों पर आएगा? मैं बिलीव करता हूं। अब कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? जो उस पे आशा करता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। आप जानते हैं, अगर आप में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है, यस ब्रदर सूरज, मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन आप उसकी तरह जीते नहीं हैं, मैं इस पुलपिट से आपको कहना चाहता हूं, यू आर अ लायर। आप झूठे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है जो ये ईमान रखता है कि वो आ रहा है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। हमारा विश्वास हमें वैसे जीने नहीं दे सकता जैसे दुनिया जी रही है। आजकल यूथ की हालत देखो बाहर। मैं यहां की नहीं जानता, बिकॉज आई लिव इन मुंबई। मैं आपको वहां के यंगस्टर्स की हालत बताता हूं। उनके पास एक ही काम है, कुछ भी करो, क्या भी करो, पास्टर को पता नहीं चलना चाहिए। खुदा देख रहा है, इसका क्या करना, वो तो सदा देखता रहेगा। पास्टर को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। दैट्स इट। मोबाइल में पॉर्न वीडियोस भरे पड़े हैं। एक नहीं, चार चार से बात करेंगे। शादी के बाद भी इनकी नौटंकियां चलती रहती हैं। एंड दे कॉल फ्रेंडशिप। मैं एक दिन एक भाई के ऑफिस में गया, वो वहां पर बैठे हुए थे, उनके पास में एक लड़की बैठी थी। आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसा कर रहा हूं। उन्होंने मैं वहां पर बैठा हुआ था, मैं सामने से आ रहा था, एंड बेटा ऐसे करो, बस ऐसे करो। और जब मैं वहां बैठा था, मैंने क्या देखा, बाजू में एक लड़की बैठी थी, उससे ए टच। मैंने उसको बोला, ये क्या है तेरा इतना फ्रेंडली? हाँ, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। मैंने कहा, भाभी के सामने कर सकता है ये सब? नहीं। क्यों? आप फ्रेंड्स हो ना, तो बीवी के साथ क्यों नहीं कर सकते, सामने क्यों नहीं कर सकते? बोलो, दोस्ती है ना, तो अपनी वाइफ के सामने करके दिखाओ। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपका फोन इतना प्योर आपने रखा है, मोबाइल, कि आपका फोन कोई भी 6-7 घंटा ले ले और आपको डर नहीं है? कुछ लोगों से मांग लो फोन तो ऐसा लगता है दोनों किडनियां मांग ली। भाई अपना फोन तो दे। नहीं, क्यों? आपको अपना नहीं है क्या? तो 2 मिनट दे ना। देता हूं। मुझे लग रहा था हॉस्पिटल में एडमिट होने चला जाएगा कि पता नहीं इतने लफड़े इसको मालूम पड़ेंगे। मेरे बाप रे, मैं जाऊंगा किधर फिर? कलीसिया तो आ ही नहीं पाऊंगा। बहुत लोगों से पैसे लेंगे और मालूम है उसकी दुकान सामने है, गली गली बदलते रहेंगे, वहां से नहीं जाएंगे। मालूम है पैसे मांगेगा, फिर तैयारी कहां रही? मैं नागपुर में था, एक वर्शिप बैंड आई थी वहां पर, आप सभी जानते हैं उनको, मैं नाम लूंगा, आप बोलेंगे अरे ये तो मैं जानता हूं। वो वर्शिप करने के लिए ऊपर आए, फिर मेरी बारी आई, मैं प्रचार करने जैसे खड़ा हुआ, यहां से लाल रेड लाइट्स, यहां से ग्रीन लाइट, फिर यहां से येलो। मुझे डर लग रहा था, मैं प्रचार करने आया हूं कि बसंती की तरह डांस करने आया हूं? क्या ये तैयारी है? अंकल बिली ग्राम के क्रूसेड ऐसे ही होते थे। लोग धूप में आके बैठते थे 25 मिनट उनको सुनने के लिए, और जब वो प्रचार करते थे, एक ब्रदर ने उनसे पूछा, अंकल आपके प्रचार में लोगों की जिंदगियां क्यों बदलती हैं? उन्होंने कहा, मार्क माय वर्ड्स, जब मैं प्रचार करता हूं तो मैं कितनी बार ये बोलता हूं, यीशु ने कहा, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, कलाम में लिखा हुआ है। और उस भाई ने डायरी ली और गिनना स्टार्ट किया। 31 मिनट में उन्होंने खुदा के 102 वचन कहे। लोगों की जिंदगियां तब नहीं बदलती जब हम स्टेजेस को बहुत सजाते हैं। लोगों की जिंदगियां तब बदलती हैं जब वक्ता पवित्र आत्मा से भर के प्रचार करता है। There will be change। सिर्फ मात्र ये विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, कलीसिया आना,
दान पेटी में कुछ डालना, अन्य भाषाओं में बातें करना, पास्टर से मिलना, सेवकाई करना, ये मात्र काफी नहीं है। आपको एक स्टेप आगे आना है। ये देखो, क्या आप दिन प्रतिदिन इस संसार से छूटते जा रहे हो? सोचिए, गालियां बंद हुई, चुगली मारना बंद की। कितने लोग हैं जो कह सकते हैं, ब्रदर, पृथ्वी पर एक व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने माफ नहीं किया है। आई फॉरगिव ईच एंड एवरीवन। मेरे अंदर किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है भाई। मैं एक भाई से हमेशा बोलता था कि आप उसको माफ करो, तो जानते हो मुझे क्या बोलते थे? माफ तो कर चुका हूं ना मैंने कहा, अगर तू उसको माफ कर चुका है तो तू बार बार उसके कामों की चर्चा हर मंडली में क्यों करता है? यहां पर बट्टी भाई बैठे हैं, ठीक है, इन्होंने मुझे हर्ट किया और मैंने उनको बोला ठीक है भाई, मैं आपको माफ करता हूं। उसके बाद ये सज्जन हमें मिले, ब्रदर आपको पता है ये आदमी घटिया बेकार आदमी है, सुनता ही नहीं है, माफ करके आया हूं ना, तो बातचीत क्यों कर रहा हूं मैं अभी? फिर वो भाई मिलेंगे, ब्रदर आप जानते हो बट्टी भाई को, ब्रदर ऐसे करते हैं, ये तो गलत काम है, ये तो बुरा काम है। आप फॉरगिव कर चुके हो ना, तो बातों की चर्चा क्या कहती है बाइबल नीति वचन में? जो बातों की चर्चा बार बार करता है वो भाइयों में फूट डलवाता है। मैं तो ऐसे से दूर रहता हूं। मैं माफ कर चुका हूं, उसका प्रूफ क्या है? मैं उस व्यक्ति के लिए बातचीत करना बंद कर दूंगा। आपको लगता है यीशु मसीह ऊपर गया है और सारा दिन स्वर्गदूतों को यह बताता रहता है फरीसियों ने कितना परेशान किया था नीचे, मालूम है, कीला पहले इधर मारा उधर मारा, देखो पता है कितना मुझे गाली पड़ी लोगों की। आपको लगता है जीसस हेवन में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है? वो भूल भी गया किसने उसको मारा, वो मनुष्य के उद्धार करने में व्यस्त है। एक आखिरी बात और कहूंगा, कितनों ने आपके ऊपर उपकार किए, क्या आपको यह याद है? कितनों ने आपके साथ बुरा किया, यह तो हर एक को याद होगा, 4-4 बार कॉपी में लिखा होगा आपने। कितने लोग हैं मुझे बताइए, अगर मैं आपके घर में आऊं, मुझे बताइए कम से कम आप मेरे लिए क्या कर सकते? कम से कम, बहुत तो बहुत अनलिमिटेड है, कम से कम आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? आप मुझे पानी पिला सकते हो, उससे कम कुछ नहीं कर सकते आप मेरे लिए। आप बोल सकते हो ब्रदर आप हमारे घर में अतिथि होके आए हो, बैठो पानी पियो। आप जानते हो पानी की क्या कीमत है? ऐसे ही बह जाता है। लेकिन बाइबल बताती है, यीशु ने कहा जिस दिन तुम मेरे सामने आओगे मैं तुम्हें उस कटोरे का भी इनाम दूंगा जो तुमने दूसरों को पिलाया है। आप जानते हो आपकी छोटी से छोटी भलाइयां उसे याद है और वही खुदा कहता है मेरे जैसे बनो, बी लाइक मी। कि आपके साथ कितनों ने गलत किया है वो छोड़ दो, कितनों ने आपको पानी का गिलास पिलाया है वो भी याद रखो। आज देखिए बहुत लोग एक दूसरे से नफरतें करते हैं, बात नहीं करते। एक ही कलीसिया में बहुत सारे पास्टर से बात नहीं करते, मिलते हैं नजरें चुराते हैं, देखेंगे सामने से देख रहा है फिर भी नीचे हो जाएंगे, कौन इसके मुंह लगेगा। मुझे बताइए क्या आप वो कलाम भूल गए हैं जिसमें लिखा गया है जैसा व्यवहार आप चाहते हैं पहले आप खुद करें। I was in a pastor's meeting once in Gujarat. वहां से प्रीच करके मैं कहीं और प्लेस पे गया, पास्टर्स मीटिंग थी। उन दिनों में कोविड-19 भी नहीं था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, फिर भी मुझे लग रहा था कि ये लोग डिस्टेंसिंग लेके बैठे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, सब चले गए बात करके, खाना भी सब अपने अपने खा रहे थे। कहां है यूनिटी? मैं बात क्यों करूं, वो करेगा ना पहले आके। वो भी तो यही सोच रहा है, मैं क्यों करूं, वो करेगा ना, वो भी वही सोच रहा है, मैं भी यही सोचता था, मैं क्यों बात करूं, मेरी क्या गलती है? बहुत सारे संबंध इसी वजह से खत्म हो गए क्योंकि मन में ख्याल है मेरी क्या गलती है। मैं नहीं कहता हूं कि मेल मिलाप करने का मतलब यह होता है कि आप उनके साथ गले मिलो, उनके साथ हमेशा कांटेक्ट रखो, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, कभी किसी के विरुद्ध बात न करें। जानते हो इससे होता क्या है?
सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। आप YouTube पे देखिए लोग कैसे लड़ते हैं, ये इधर से वीडियो, वो काउंटर वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो, और बीच में शैतान तालियां बजाता है। लड़ो, मैं यही तो चाहता था। मुझे एक भाई ने बोला, ब्रदर ऐसा हो रहा है, आप वीडियो बनाओ। मैंने कहा आई डोंट हैव टाइम ब्रदर, मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूं। आपका फेथ आपको लोगों से डिफरेंट बनाएगा। राहाब डिफरेंट हो गई। अगर आप ये विश्वास करते हो कि प्रभु मुझे लेने के लिए आएगा, और अगर आप संसारी जिंदगी ही जी रहे हो, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप एक्चुअली विश्वास नहीं करते कि प्रभु आ रहा है। इस मैसेज को समाप्त करने से पहले एक आखिरी बात मैं आपको बता के मैं संदेश को भाई को दे दूंगा। आप जानते हैं बाइबल में दुष्ट नाम किसको दिया गया है? दुष्ट, इंग्लिश में लिखा है इविल वन, दुष्ट। दुष्ट नाम किसको दिया गया? सबसे पहले यह नाम दिया गया है शैतान को, दुष्ट। और आप जानते हैं शैतान के बाद दुष्ट नाम किसको दिया गया? दुष्ट है वह सेवक जो यह विश्वास करता है कि मेरे स्वामी के आने में बड़ी देर है। रीड इन योर बाइबल। अगर मैं ये बिलीव करता हूं ना, प्रभु के आने में बड़ी देर है, चलो ऐश करेंगे, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो फंस गई, बहुत कुछ चलता है ये सब आजकल। बहुतों की चैट्स तो इतनी डर्टी होती हैं कि आप पढ़ भी नहीं सकते। मेरे चर्च में एक लड़के ने शर्ट उतार के अपने कपड़े, शर्ट उतार के फोटोज क्लिक किए थे और अपने मोबाइल में रख दिए थे। एक हफ्ता उसने रखा था। एक दिन हम प्रेयर कर रहे थे, वो लड़का हिल रहा था। मुझे लगा इसके ऊपर अभिषेक आया है। प्रभु ने मुझे कहा इसमें डीमन घुसा है। मैंने उसे कमरे में लिया, प्रार्थना की, प्रभु से कहा प्रभु से आजाद करे। दुष्ट आत्मा निकलने के बाद मैंने उससे पूछा क्या किया था? हो ही नहीं सकता, क्रिश्चियन के अंदर डीमंस होते हैं क्या कभी? तेरे अंदर कैसे आया? मुझे पता ही नहीं था कि उसमें इतने डीमंस हैं कि अब भी कुछ बाकी है। तब एक दूसरा डीमन उसके अंदर से, जानते क्या बोला? एक वजह से इसने मुझे स्थान दिया है। क्या? इसने अपने नंगे चित्र अपने फोन में रखे हैं, इसलिए आया हूं। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, उनसे दूर रहो, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, पॉल कहता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, जवानों को पबजी खेलने का टाइम है, कलीसिया में बैठ के बार बार यहां देखेंगे, आइए क्या देख तो, ये करने का टाइम है। खुदा के लिए टाइम नहीं है। नो टाइम फॉर द लॉर्ड। कब आखिरी बार आप पूरी रात दुआ में बैठे थे मेरे भाई, मुझे बताइए। कब आखिरी बार आपने 5-6 घंटे बाइबल पढ़ी थी? मैं कोई अमीर परिवार से नहीं हूं, मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूं। 13 साल का था जब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, नौकरी की, क्योंकि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था। उसके बाद वो काम नहीं कर पा रहे थे। मुझे अपना पढ़ाई छोड़ के काम पे उतरना पड़ा। मैं बहुत जीरो से शुरू किया, लेकिन मैं आपको गवाही देना चाहता हूं, काम हो या कुछ भी हो, मैंने अपना हर दिन अपना समय निकाल के अपने परमेश्वर को समय दिया। मैं तालियां नहीं चाहता इससे, मैं आपको इंस्पिरेशन देना चाहता हूं, मैं आपको इंस्पायर्ड करना चाहता हूं। जो ये कहता है ना, ब्रदर मैं बिजी हूं, मुझे टाइम नहीं होता प्रभु के साथ बैठने का, मेरे भाई मार्क माय वर्ड्स, खुदा भी तुझे बैकस्लाइड होने से बचा नहीं पाएगा अगर तुझे उसके लिए समय नहीं है तो। कीमत चुकाना सीखें। उधार मुफ्त में है, ईश्वरीय जीवन मुफ्त में नहीं है।
उसके लिए घुटने टेकने पड़ते हैं, खुदा को पुकारना पड़ता है। अपने दिनों में उसने उससे आंसू बहा बहा कर दुआएं की और कहा मुझे मृत्यु से बचा। यीशु क्रूस पे मरने से पहले ये नहीं कह रहा था मुझे बचा, वो जानता था पाप आत्मिक मौत लेके आता है, और वो हर दिन खुदा के सामने जाके कहता था आज मुझे लोग गालियां देंगे, आज मैं अपमानित किया जाऊंगा, मुझे अनुग्रह दे के मैं शांत रहूं। और बाइबल बताती है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, खुदा ने उसे हर दिन फजल दिया। लास्ट टाइम आपने कब आंसू बहाए थे खुदा के सामने? मुझे बताइए कि आपने रोकर प्रभु से कहा था मुझे गुस्सा करने से बचा। मेरी बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितनी बहनें हैं यहां पर जो खुदा के सामने रोती है, प्रभु जब एक दूसरी बहन निंदा करती है ना, मैं भी अंदर चली जाती हूं, मुझ पर फजल कर कि मैं किसी के विरुद्ध बात न करूं। कितने जवान भाई हैं मुझे बताइए, आप प्रभु को कहते हो प्रभु मुझे किसी पे गंदी नजर नहीं डालनी है, लॉर्ड गिव मी ग्रेस, मुझे अनुग्रह दे। माफी मुफ्त में है, गॉडलीनेस प्राइस पी के जाती है। इसलिए पतरस कहता है यह वह जीवन है जो भक्ति से वास्ता रखता है और ईश्वर ये सामर्थ्य से जिया जाता है। आज से बहुत साल पहले अगर आप मुझसे मिलते और मुझसे कहते ब्रदर प्रेमानी आप प्रभु पर विश्वास करते हो, उसका साइन क्या है? जानते हो मैं आपको क्या कहता? एक साइन है मैं चर्च जाता हूं। लेकिन आज 16 साल के बाद अगर आप मुझसे पूछोगे भाई प्रभु आ रहा है, अब आपके पास क्या प्रूफ है? एक प्रूफ है, अब मैं तैयार हो रहा हूं, आई बिकेम रेडी। याद रखिएगा ये कलीसिया के लिए अंतिम दिन है, पृथ्वी के लिए अंतिम दिन नहीं है। बहुत लोग इन दिनों में कहते हैं पृथ्वी खत्म होने वाली है। लीजिए बाइबल, एक वचन बताइए मुझे जहां पर आप मुझे शो कर सके कि पृथ्वी खत्म होने वाली है। ये आखिरी दिन कलीसिया के लिए है, पृथ्वी के लिए नहीं है। कलीसिया के उठाए जाने के बाद भी पृथ्वी 7 साल और 1000 साल रहने वाली है। ये कलीसिया के अंतिम दिन है जब प्रभु अपनी कलीसिया को उठा के ले जाएगा। These are the last days for the church, not for the earth. कुछ लोग सोचते हैं कि पृथ्वी खत्म होने वाली है। हाउ? कैसे? दिखाओ मुझे बाइबल में। आप, मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। प्रभु के आने के बाद 7 साल ये दुनिया रहेगी, उसके बाद 1000 साल की बादशाह शुरू होगी। तब बाइबल बताती है अनंत जीवन आएगा। पृथ्वी बहुत समय अब भी बाकी है, लेकिन कलीसिया बहुत जल्द उठाई जाने वाली है। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। लेट्स प्रे। मेरे प्रचारक भाइयों, जब भी आप प्रचार करो इस विश्वास से करो कि ये आखिरी प्रचार है, इसके बाद आपको प्रचार करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद रखिए सभी। वर्शिप यू लॉर्ड।
गाए ज़मीं यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। तूने कहा और भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग वो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा, हम गाए हो सलाम। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यदि आज के संदेश को सुनने के बाद एको बंद करें, आप में से किसी को ऐसा लग रहा है, यस ब्रदर, ये संदेश मेरे लिए था, और अगर आप एक बार फिर से अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं, अपनी जगह छोड़ के आगे आइए। आई विल प्रे फॉर यू, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। मैं कोई चंगाई की प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं मात्र एक दुआ करूंगा। भाई लोग इस तरफ हो जाएं, बहनें इस तरफ हो जाएं। मैं मात्र आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर एक नया जीवन शुरू करने के लिए आपको अनुग्रह दे। तेरे नाम के लिए जिए हम, मेरे साथ गाएं। तेरे नाम के लिए जिए हम, we worship you Lord, blessed Jesus, we welcome you, send your power like a day of Pentecost। जिए हम, तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ।
मैं जानता हूं आज के संदेश ने आप में से बहुतों से बात की है। आप कन्विक्ट हुए हो कि हाँ, जीवन को ठीक करने का समय अब है। जो भी लोग एक बार फिर से अपनी जिंदगी एक नए फसल से शुरू करना चाहते हैं, अपने हाथों को प्रभु की ओर फैलाएं और प्रभु से दया मांगे। हाँ प्रभु, आज का संदेश मेरे लिए था। मैं विश्वास करता हूं कि आप आने वाले हैं, लेकिन मेरा जीवन उस हिसाब से नहीं है। आज मुझे माफ करें, आज मुझ पर रहम करें। मैं आपकी तरह जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं उस तरह पवित्र होना चाहता हूं जिस तरह आप हैं। हम पर रहम करें, हम पर दया करें। अपने हाथों को उठाएं। आप में से कुछ लोग यहाँ पर दर्शन देख रहे हैं। आप में से बहुतों की किडनीज पे स्टोन्स निकल रहे हैं। आपके बहुत सारे परिवारों के झगड़े खत्म हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का परिवार प्रभु में आ रहा है। न तो बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आज परमेश्वर आप में से बहुतों को कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने बहुत मसीह में आने के बाद भी सही जिंदगी नहीं जी है, लेकिन आज एक बार फिर से मैं खुदावन तुझसे कहता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि तू एक नई शुरुआत कर, एक नई शुरुआत करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। प्रभु हर एक को स्पर्श कर। प्रभु मैं किसी को गिराने के लिए नहीं कहता, लेकिन जीवनों को परिवर्तन कर। खुदावन अपने लोगों को बदल, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे, इन्हें अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीष दे कि कैसे तूने उन तीनों को बदल के अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया। ब्लेस देम लॉर्ड। हर जीवन तेरे हाथों में देते हैं। हम मिलकर प्रभु इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। हम सब रुकेंगे 2 मिनट। ये सेक्शन में कुछ लड़के हैं, आपको बहुत ज्यादा बाइक फोर्स से चलाने के ऊपर कभी कभी फोर्स आता है। ऐसा आप जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हो, कभी कभी आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी गाड़ी मैंने फास्ट क्यों चलाई। कोई भी ऐसा है? आगे ही और भी है ब्रदर। कोई आपकी जिंदगी लेना चाहता है, कोई आपका एक्सीडेंट करवाना चाहता है। अपनी जगह छोड़ के आइए। आप हैं? आइए। और भी है कोई? मैंने 5 लोग देखे। 2, 3, 4। आइए आगे आइए। और भी एक है। आप भी यहाँ आइए। Father, in the name of Jesus of Nazareth, I command you, spirit of suicide, leave in Jesus' name. यीशु मसीह नासरी के नाम से इन भाइयों के अंदर से जो इनकी हत्या कराने के लिए एक साजिश खुदावन शैतान ने रची है, we cancel in Jesus' name. कुछ बहनें हैं यहाँ पर, आई थिंक इन दिस सेक्शन, आपको कंटिन्यू सुसाइड के ख्याल आते हैं घर की परिस्थितियों की वजह से। अपना जगह छोड़िए, यहाँ आइए। देयर इज समथिंग रॉन्ग। जो कोई है जिनको घर के टेंशन्स की वजह से आप इतने डिस्टर्ब हो गए हो, आपको लगता है मैं खत्म कर दूं, और आपने कोशिशें भी की हैं, इवन आपके बदन पे कुछ निशान भी हैं। जो भी लोग हैं आगे आइए, पहली सीढ़ी पे आइए।
करते हैं सारे दास आपके मिलकर हम इन बहनों के लिए, प्रभु इनमें से एक न मरेगी वरन सब तेरे लिए जिएगी। They will live for you, Lord. They will live for you. सुसाइड करने की गंदी आत्मा प्रभु यीशु के नाम से इन बहनों के शरीरों में से निकल जाए। इन्हें ब्लेस करें। स्लो कीजिए। यहाँ पर 2 पास्टर्स हैं। आप अपनी सेवकाई में इतने डिस्टर्ब हो गए हो कि आप मिनिस्ट्री बंद करना चाहते हो। यू आर सो अपसेट बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ योर चर्च। अपने कलीसिया के लोगों के रवैयों से आप तंग हो। इफ एनीवन कम, ट्रस्ट मी, खुदा आपको आजाद कर देगा। कोई भी ऐसा पास्टर है यहाँ पर, अगर आप पब्लिकली नहीं मिलना चाहते हैं, बाद में मिलना चाहते हैं, ओके, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं आप आइए। आप यहाँ पर 2 पास्टर्स हैं। आप अपनी सेवकाई में इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं लोगों के रवैयों से कि आप कभी कभी सोचते हो, और इस घर के इस बात को लेकर आपकी वाइफ और आपके बीच में भी क्लैशेस होते। इफ एनीवन कम दिस साइड, कम। आप पास्टर हैं? इज अ पास्टर? He's a pastor? रुकिए, you are a pastor? क्या थॉट्स आते हैं आपको? प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं आप इन्हें डिप्रेशन में जाने से बचाएं, एंग्जाइटी से बचाएं, और ये जान पाएं कि ये सेवकाई आपकी है खुदा, इसे आप करेंगे। होने दे इनकी सारी गलतियां माफ हों और दुआवन आगे चल के ये सेवकाई में और बढ़े। ब्लेस देम लॉर्ड इन जीसस नेम, आमीन। अब जा सकते। कुछ भाई हैं यहाँ पर, आपको यूरिन में ब्लड आता है, पेशाब करते समय आपके पेशाब पे खून आता है, हुस्वन। कोई भाई है यहाँ पर, आप हैं, आइए। रहने दीजिए, जिसको ब्लड आता है वो आगे आइए। आई एम जस्ट लीडिंग बाय द लॉर्ड। कोई भी आगे ना आए, जिसको मैं बुलाऊं सिर्फ वही आगे आएंगे। Father, I pray in Jesus' name, heal my brother, Lord. इस मेरे भाई को चंगा कर। इस पल के बाद कभी इसके यूरिन में ब्लड ना आए, परंतु प्रभु यीशु के नाम में ये चंगा हो जाए। In Jesus' name, Amen. Please come.